गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जस्टिस तक चैनल में मैं आरपी मीना, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे आज हमारा विषय कुछ जो हमारे चहेते लोग हैं उनकी फरमाइश पर, उनको एक इंग्लिश का जो ग्रामर है उसमें कुछ कंफ्यूजन है। एस और ई एस का प्रयोग कहाँ होता है इस पर था, बट क्योंकि हमारे जो एनटीटी के अभ्यर्थी हैं उनकी समस्या इस समय थोड़ी सी विकट होती चली जा रही है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों न उनका एक हल्का सा मार्गदर्शन इनडायरेक्ट रूप से किया जाए। क्योंकि सरकार ने आपको अभी तक अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किए हैं, 56 दिन जो है वो व्यतीत हो चुके हैं और अब योर केस इज फिट टू फाइल ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो मैं आह्वान करना चाहूंगा सभी का, मेरे कैंडिडेट्स का भी, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं अपने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से आप जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। डेफिनेटली क्योंकि ये नया फ्रेश काज ऑफ एक्शन है और इसमें नए सिरे से पिटिशन तैयार होगी, तो एक्सपेंसेस तो आएंगे, दैट यू हैव टू बियर। ज़्यादा नहीं, कम से कम 10-12 पन्ने की वापस कंटेंट प्रोसीडिंग बनेगी और उसके बाद में कार्रवाई होगी। एनीवे, ये तो एक हमने एक सजेशन दिया कि वी एक हमारे पास में एक अल्टरनेट है, लेकिन जैसा कि हमने एक रोज भी बताया था, हमने डिपार्टमेंट से पता लगाया था कि सरकार जो है इसमें डीबी में जाने का प्लानिंग कर रही है। अब डीबी में क्योंकि गवर्नमेंट ने, जहां तक है विभाग ने इसका अप्रूवल दे दिया है, ऐसा मुझे जानकारी मिली है ऐसी। अब इसको रोकने का क्या तरीका है? इसको रोकने का तरीका है मित्रों, क्योंकि अब तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी हो जाने चाहिए थे, ना तो सरकार ने डीबी मेरिट फाइल किए है और ना आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी करे हैं। तो ये एक तरह से आपके साथ में डबल मार पड़ गई है। तो इस क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका देखिए, वैसे हम ये सजेस्ट नहीं करते कि आप जो है अशांति का प्रदर्शन करेंगे या आप शांति को भंग करेंगे या इस तरह का कोई कार्य करेंगे जिससे कि लैंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो खतरे में पड़ जाए। जो अभी नवनीत राणा की तरह से, ये भी नहीं कि आप किसी के निजी स्थान पर जाकर के और कुछ प्रदर्शन करेंगे, कुछ इस तरह का कार्य करेंगे कि जिससे कि उनकी भावनाएं आहत हों या आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई अनावश्यक देशद्रोह या ऐसा एलिगेशन लगे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से, चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्वक धरना देना, शांतिपूर्वक आमरण अनशन करना, अपने अधिकारों की रक्षार्थ, जब आपके साथ अन्याय की प्रकाष्ठा हो गई है, सिर से जब पानी बाहर निकल रहा है, आप लोग जो है ग्रामीण परिवेश के, गरीब परिवारों के, बेरोजगार युवक युवतियां हैं, कोर्ट कचहरियों के कहां तक चक्कर लगाएंगे? जब एक बार फैसला आ गया है और उस लिमिट तक आपने वेट किया, तो आमरण अनशन ये स्टार्टिंग से ही, यानी कि जो अंग्रेजों के टाइम पर भी महात्मा गांधी भी इस प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। और महात्मा गांधी की जो, लेकिन उनका यही रहता है कोई भी आंदोलन जो है वो हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, ये महात्मा गांधी का सबसे पहला परम सिद्धांत था। तो गांधी जी के सिद्धांतों को अमल करते हुए यदि आप आमरण अनशन करते हैं, जो भी है, विभाग के पास में जाकर के या संबंधित मंत्री के पास में जाकर के आमरण अनशन है, भूख हड़ताल है, शांतिपूर्ण तरीके से आप अगर धरने पे बैठते हैं, तो मैं नहीं समझता कि यह कोई कानूनन रूप से अपराध की श्रेणी में आता है, और ना इसमें हम किसी प्रकार की गलत जो नीति है उसको भड़का रहे हैं, ना आपको उकसा रहे हैं। तो एक आमरण अनशन महात्मा गांधी भी फॉलो करते थे। लेकिन उस जमाने में क्या होता था मित्रों, हमारी जो प्रणाली थी, चिकित्सा प्रणाली, वो इतनी सक्षम नहीं थी। आज क्या करती है, आज की जो सरकार है, हम सरकार की आलोचना नहीं करते, लेकिन सरकार की जो आपके अधिकारों के ऊपर कुठाराघात करने की, लोकतंत्र में होने के बावजूद भी ये जो प्रणाली है, पॉलिसी है, कुछ हद तक ये जो है वो अराजकता से परिपूर्ण है, आर्बिट्रेरी है, निरंकुश है। ये नहीं कि एक मानवीयता का आधार मान करके, या माननीय जब हाईकोर्ट ने एक बहुत बढ़िया जजमेंट दे दिया है तो आपको नियुक्ति लेटर जारी करने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं आपका ये नहीं कह रहा कि आप अशांति फैलाएं या लैंड ऑर्डर को हाथ में लें, लेकिन
कई लोगों ने हमसे पूछा कि क्या आमरण अनशन करना अपराध है? नहीं, आमरण अनशन करना कोई अपराध नहीं है, जब तक वो शांतिपूर्वक तरीके से चले और लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट ना करे, किसी की भी भावनाओं को आहत न करे। ट्रेड यूनियन एक्ट में जो है, अभी भी हमारे रेलवे में हड़ताल प्रदर्शन और ये सब तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, अपना विरोध दर्ज करने का एक तरीका है ये। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आमरण अनशन करें, इसमें कोई दोराय नहीं है, अपने अधिकारों की रक्षा, लेकिन ये शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। हम चाहते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिले या सरकार डीबी में जाकर के उस पर स्टे लाए। जो अभी तक स्टे भी नहीं आया है और डीबी भी नहीं गई है, तो आप कहां तक केस लड़ोगे, कहां तक आप कंटेम्प्ट लगाओगे? कल को वो तो जो है फिर हाईकोर्ट की डीबी के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। अरे तो ठीक है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, पर एक निर्धारित लिमिट में जाइए ना। 56 दिन जब पूरे हो चुके हैं तो 56 दिन के बाद में कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आपको कानूनन रूप से या तो आप जो है कंटेम्प्ट दायर कर दें, दूसरा आप जो है, जो आपकी प्रक्रिया चल रही है, आमरण अनशन करें, बिल्कुल करें, ताकि आमरण अनशन क्या होता है? आमरण अनशन ये होता है कि अगला जो पक्ष है उसकी जो भावनाएं हैं वो कम से कम एक जस्टिस की तरफ बढ़ती हैं, एक न्याय कि भाई ये कैंडिडेट्स बेचारे जो हैं भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तो हम इनके साथ में न्याय करें। ये तो हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है, महात्मा गांधी का सिद्धांत है। तो ये कोई अपराध नहीं है। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे क्या ये अपराध है? नहीं, कोई अपराध नहीं है। लेकिन आजकल चिकित्सा प्रणाली इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जो आप आमरण अनशन करते हैं, अन्ना हजारे ने किया था, जो ही वो उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ, उनको उठा करके और वेदांता हॉस्पिटल में जो है, वेदांता हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट कर दिया गया। आप खाना नहीं लोगे, आपके ऊपर नली से खाना डाल दिया जाएगा। तो ये सिस्टम है आज के जमाने में, क्योंकि चिकित्सा प्रणाली बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। पर फिर भी एक विरोध करने का एक तरीका तो है ही, कम से कम जो है सरकार जागे तो सही, यही एक तरीका है, आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, लेकिन मेहरबानी करके शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध दर्ज करने की सीमा तक। हम यहाँ पर किसी की भावनाओं को भड़का नहीं रहे, ना आपको ऐसा करने के लिए उकसा रहे हैं, बट हम केवल ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना शांतिपूर्वक तरीके से, आमरण अनशन करना, भूख हड़ताल शांतिपूर्वक तरीके से, ये कोई अपराध नहीं है, ये अपने विरोध दर्ज करने का एक तरीका है। कैंडल मार्च निकालते हैं आराम से, लेकिन ये ऑफिशियल प्रीमाइसेस में नहीं होता है, ऑफिशियल प्रीमाइसेस के बाहर होता है। दूसरा इसका एक नोटिस दिया जाता है। आजकल नोटिस का जो समय है, मैंने कहीं बात करी थी ट्रेड यूनियन रेलवेज में कि 48 आवर्स है। 48 आवर्स से पहले आप नोटिस दें, संबंधित कलेक्टर को नोटिस दें, एसपी को नोटिस दें, संबंधित विभाग को नोटिस दें, संबंधित थाने को नोटिस दें। नोटिस देकर के कानूनन रूप से प्रक्रिया का पालन करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से आप इस हथियार का, गांधी जी के हथियार का आप सहारा ले सकते हैं। इसी संकल्प के साथ कि आपकी विजय हो, आप जीते निश्चित रूप से और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिले। और दूसरा प्रक्रिया यह है कि आप जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सहारा ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपने अपने अधिवक्ताओं से राय लेनी होगी, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं मेरे से राय ले सकते हैं, आ सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। बाकी अभी तक, आज मैं हाईकोर्ट गया था, अभी तक कोई रिट दायर नहीं हुई, बट इट मस्ट बी अंडर प्रोसेस। ये तो होता है क्योंकि अप्रूवल हो चुका है। तो ऑल द बेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं तो आपके फेवर में हूँ, और मैं तो चाहता हूं कि आपको लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह से सफर ना होना पड़े। फिर भी हिम्मत मत हारिए, हिम्मत न हारियो, प्रभु ने न विसारियो। हिम्मत मत हारिए, और ऊपर अपना जो जो भी आपका इष्ट है उसके ऊपर भरोसा रखिए, सत्य की जीत होगी। इसीलिए कहा गया सत्यमेव जयते। भले ही कलयुग है, लेकिन फिर भी सत्यमेव जयते। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है मित्रों, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर हमें लड़ाई लड़नी है, आगे बढ़ना है, चाहे रास्ता कानूनन हो, चाहे आमरण अनशन का हो, चाहे शांतिपूर्वक धरने का हो, चाहे शांतिपूर्वक प्रदर्शन का हो। यही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। Thank you very much. Please subscribe my channel and watch my video fully. Please. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye. Next time हम बताएंगे next video. Very soon we will come back. Okay. Thanks a lot.